बोधगया थाने के मस्तपुरा गांव का एक प्लम्बर जिसका नाम था विकास रविदास, रात को वो अपना अकाउंट चेक कर रहा था कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। और जैसे ही उसने अकाउंट में पैसे देखे उसके आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हो सकते हैं। पता है पैसे कितने थे? 294 करोड़ 80 लाख रुपया। ये सब कुछ देख के वो हैरान रह गया, परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि इतने पैसे उसके पास कहां से आए। आगे वीडियो में बताऊंगा इतने पैसे कहां से आए और आखिरकार फिर क्या हुआ जिसकी वजह से पूरा चर्चा जो है वो आम हो गया और हर तरफ इस बात की चर्चा होने लगी। उन सब बातों को समझने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक प्लम्बर जो एक काम करता होगा तो 400-500 रुपए कमाता होगा, उसके अकाउंट में 294 करोड़ 80 लाख रुपए आखिरकार कहां से आ सकते हैं, जरा विचार कीजिए। अब देख लीजिए, यह है वो प्लम्बर जिसका नाम है विकास रविदास। विकास रविदास एक प्लम्बर के साथ साथ सोशल मीडिया क्रिएटर भी है, कंटेंट बनाता है और वहीं से 2-4 पैसे जो है वो कमाता है या फिर प्लम्बर का काम करके कमाता है। और इसी तरीके से इसका जीवन जो है वो चल रहा था, लेकिन अचानक से जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। ये मामला जो है वो जंगल में लगे हुए आग की तरह पूरे बिहार में फैल गई। बोधगया का ये मामला अब हर तरफ चर्चा के केंद्र में है और इसके पीछे का कारण है इसके अकाउंट में जो है वो इतना सारा पैसा होना, 294 करोड़ 80 लाख रुपए होना। देख लीजिए, जियो पेमेंट्स बैंक का जो है इसने अपना खोला, इसका अकाउंट था। मतलब इसने कहा कि भाई आज तक जो मैंने लेन देन किए हैं वो भी 10-12 लाख से ज्यादा का नहीं होगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। जब ये 2-4 जगहों से जाके चेक किया कि भाई साहब चलो हो सकता है गलती से आ गया हो, 2-4 बार और चेक किया तो पता चला कि ना गलती से नहीं आया है, बल्कि वाकई इसके अकाउंट में इतने पैसे दिखाए जा रहे हैं। फिर क्या था, मतलब इस बात की चर्चा वो 1-2 लोगों से किया और 1-2 लोगों से पूरा गांव जान गया। लोग देखने आने लगे कि भाई साहब इतना पैसे कहां से। ये भी समझा कि भाई साहब कोई साइबर क्राइम हो सकता है, साइबर फ्रॉड हो सकता है। और ऐसे में इस तरीके से अगर अकाउंट में पैसा दिखा रहा है तो ये सोचने वाली बात हो सकती है कि मेरे पास पैसा कहां से आया। अब देखिए, देखते देखते ये बात हर तरफ पहुंच गई। अब जो बोधगया के साइबर थाने के थानाध्यक्ष हैं जिनका नाम है दानिश, वो जो है इससे कांटेक्ट करते हैं, इसको थाने बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई पहले थाने आओ क्योंकि मामला बहुत ज्यादा रकम का है। इतना पैसा, जरा विचार कीजिए, 294 करोड़ 80 लाख रुपया किसी अकाउंट में आ जाए तो सोचिए क्या ही हाल हुआ होगा। अब ये सब कुछ देख के इसने कहा कि भाई साहब हो सकता है कि गलती से कहीं से आ गया होगा। पुलिस भी कह रही है कि कुछ और कारण हो सकते हैं। ये डिजिटल जो है वो पेमेंट बैंक है जियो का, उसको अलग अलग तरीके से देखा जाएगा और ये पैसा कैसे आया इसके बारे में भी विचार किया जाएगा। गांव वाले कह रहे हैं कि कोई बड़ा वित्तीय धांधली जो है वो पैसों का हेरफेर चल रहा है और ये उसी का एक हिस्सा है, पार्ट है और इसी के तहत जो है इसके अकाउंट में इतने सारे पैसे आए हैं। अब इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा जो है वो शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरे गांव में इस बात को लेकर अलग अलग धारणाएं जो है वो बननी शुरू हो गई। हालांकि विकास जो है इसमें से एक पैसा नहीं निकाला। उसका मानना है कि भाई मेरा पैसा है नहीं तो मैं निकालूं कैसे, और अगर वो निकालता भी तो शायद उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती। तो ऐसे में उसने न निकाल के ही उचित काम किया। अब वो जो है पूरा मामला थाने में लेके पहुंचा है। थाना जो है इस मामले को आगे जो है वो फाइल बना के ट्रांसफर कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि आगे इसमें क्या होता है। लेकिन अचानक से एक प्लम्बर के अकाउंट में 294 करोड़ 80 लाख रुपए आ जाना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।